आप देख रहे हैं IBD 786 यूट्यूब चैनल। बिजली कर्मचारियों के साथ केक काटकर मनाया ऊर्जा मंत्री ने जन्मोत्सव। 3000 यूनिट रक्तदान एकत्रित। मनोहरपुर से जाफर लोहानी की खबर। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के तत्वाधान माननीय ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी के जन्मदिन को जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर और प्रदेश महामंत्री शंकर लाल सैनी ने बताया कि एसोसिएशन रवतका द्वारा इस उपलक्ष्य में डिस्कॉम संभाग स्तर पर रक्तदान शिविर और पौधारोपण के कार्यक्रम संपन्न हुए। दिनांक 13 जनवरी को अजमेर डिस्कॉम के सभी जिला मुख्यालय पर 1138 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। 14 जनवरी को डिस्कॉम में सभी जिला मुख्यालय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। 15 जनवरी जोधपुर डिस्कॉम के सभी जिला मुख्यालयों पर रक्तदान शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 1000 से अधिक यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। 16 जनवरी को कोटा संभाग का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें रक्तदान शिविर में 300 अधिक ब्लड डोनेट किया गया। आज दिनांक 17 जनवरी को विद्युत भवन में ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में 300 से अधिक यूनिट एकत्रित किया गया। माननीय ऊर्जा मंत्री का माल्यार्पण मुकुट पहनकर मोमेंटो भेंट किया गया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री द्वारा केक भी काटा गया। बाद में रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र भी वितरण किए। प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा तकनीकी कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। मंत्री जी ने अपने भाषण में शीघ्र ही बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान करने की बात कही। कहा कि अति शीघ्र सभी अधिकारियों और यूनियन की मीटिंग बुलाकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा और तकनीकी कर्मचारियों को विभाग की रीढ़ की हड्डी बताते हुए सुरक्षा और सावधानी से काम करने की सलाह दी। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे और हजारों की संख्या में तकनीकी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। आज आप सभी ने मेरे इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो रक्तदान शिविर रखा है, जिन भी भाइयों ने अपना रक्तदान में इसमें भाग लिया और अपना एक रक्त देकर के जो ये आपने अनमोल सहयोग किया है, मैं सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और आपने कई उन अनजान भाइयों को, जिन्हें कभी भी कोई भी आवश्यकता होती है, चाहे वो दुर्घटना के माध्यम से हो जाए या कोई अकस्मात बीमारी की वजह से हो जाए, लेकिन आपका ये दिया हुआ रक्त कई लोगों की जान बचाने का जो काम करेगा, इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता। रक्तदान को हमारे यहाँ महादान कहा गया है और निश्चित रूप से आप सबने इस अवसर पर जो ये आयोजन भी किया, ये एक प्रेरणादायी आयोजन है। इसके माध्यम से एक लोगों में संदेश जाता है कि हम सभी को, आप सभी को भी अपने अपने जन्म दिवस हो, अपने कोई पिता का जन्म दिवस हो, अपने माता जी का हो, कभी कोई पुण्यतिथि हो, ऐसे अवसरों पर उन्हें याद करके और हम अगर रक्तदान करते हैं, कहीं एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं, उस दिन जिस दिन भी हमारा कोई यादगार दिन हो, जिस दिन भी हमारा कोई जीवन में आने वाला कोई खुशी का दिन हो, चाहे वो हमारे पुत्र पुत्री का जन्म दिवस हो, पत्नी का हो सकता है, ऐसे अवसरों पर हमें ये शुभ काम करने चाहिए ताकि पेड़ लगा करके और हम इस धरती माँ का श्रृंगार करें, रक्तदान करके, और हम कई हमारे भाइयों की जीवन दान देने का काम करें। आपने पेड़ भी लगाया और आपने रक्तदान भी किया, इसलिए मैं एसोसिएशन के अध्यक्ष जी को, पृथ्वीराज जी को, सभी भाइयों को और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबने आपकी कड़ी मेहनत की वजह से, आपके परिश्रम की वजह से आज राजस्थान में, पूरे प्रदेश में निर्बाध रूप से बिजली
हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पा रही है। इसमें आप सबकी कड़ी मेहनत भी है, आपका संघर्ष भी है, और इसके साथ साथ आप हमेशा अपना जब ये काम करते हैं तो अपना जीवन हथेली पर लेकर के चलते हैं। आपका जीवन अनमोल है। निश्चित रूप से आप हमेशा में तीसरा भी काम करते वक्त अपनी एक जिम्मेदारी है, आपका परिवार है, पीछे बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, माता पिता होते हैं, लेकिन थोड़ी कोताही बरतने से कभी भी दुर्घटना हो जाती है। हमें जो भी निर्देश हो दुर्घटना को रोकने के लिए उन सबको पालना करनी चाहिए, ताकि हम आपका जीवन बहुत अमूल्य है। ऐसी दुर्घटनाओं की वजह से हमारी जो समस्याएं होती है उन सब से आप अनभिज्ञ नहीं है। कई हमारे आपके भाई इस तरह की दुर्घटनाओं से रूबरू हो चुके हैं, आपने उन सबका दुख देखा है, और फिर भी कई भाई ऐसे हैं जो गलती कर जाते हैं। मैंने कई दुर्घटनाएं देखी है मेरे इस 1 साल के कार्यकाल में। अधिकतर हम थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जल्दीबाजी करते हैं। हमें काम करना है, लेकिन संभल के करना है, सुरक्षा के साथ करना है। सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अगर हम काम करेंगे तो इन दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। इसलिए मेरा सबसे जरूरी है कि हम संकल्प लें आज के दिन कि हम अपने जीवन में कभी भी जो भी कोई इस तरह की जोखिम नहीं लेंगे, कोई भी काम करेंगे, पूरे हमारे जो भी सुरक्षा उपकरण है उनका उपयोग करते हुए प्रॉपर सुविधाओं लेकर के प्रॉपरली संदेश हो, ताकि आप उस दुर्घटना का शिकार नहीं हो जाए। ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। आप लोगों ने जो मुझे मांग पृथ्वीराज जी ने रखी है, जो भी आपकी चाहे वो तीनों डिस्काउंट की आपस में हमारे कर्मचारी बंधुओं की स्थानांतरण की नीति के बारे में मैं प्रयास कर रहा हूं इसके लिए। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप एक बहुत ही ये तकनीकी कर्मचारी बंधु है, हमारे एक अल्पभोगी कर्मचारी हैं और दूर दराज अपने परिवार को छोड़कर वहां रहते हैं। निश्चित रूप से मैंने अधिकारियों को बात की है, आगे भी बात करके चर्चा करेंगे। क्या इसका समाधान निकल सकता है, क्या इसकी नीतिगत या फिर लीगली जो भी हम इसकी संभावनाएं तलाशेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे कर्मचारियों को कैसे सहूलियत मिले ताकि वो अपने घर के नजदीक पहुंच सके। इसके लिए प्रयास करें। प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और भी आपकी जो मांगे हैं उनके बारे में भी कभी कोई एक मीटिंग कॉल करके और अधिकारियों से चर्चा करके आपने जो मांग पत्र दिया है उससे बातचीत करके और जो हर संभव प्रयास करेंगे, जो समाधान निकल सकता है उसके बारे में चिंता करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी समस्याओं के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। आपकी जो भी समस्याएं रहेंगी उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, सुरक्षित रहे। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्सर जब भी कार्यक्रमों में होता हूँ, चाहे वो अधिकारी हो, हमारे डिस्ट्रिक्टों के कर्मचारी हो, मैं एक कहता हूँ एक बात, और आपको भी आज यहाँ से मंच से आह्वान कर रहा हूँ कि ये